Hello students, welcome back. Today we have to see the ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. ली चैटेलियर साइंटिस्ट का नाम है, तो ली चैटेलियर का उसूल देखना है हमको. अकॉर्डिंग टू दी ली चैटेलियर, व्हाट इज दी प्रिंसिपल अबाउट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन? See the statement. When a system at equilibrium is subjected to a change in any of the factor determining the equilibrium conditions of a system, the system will respond such a way as to minimize the effect of change. System क्या लेना है यहाँ पर स्टूडेंट? What is the meaning of system? System means any equilibrium reaction. For example, जनरल अगर लेते हैं हम reactant A and B, it is equilibrium with product C and D. These are called as reactant and these are called as products. So it is system, निज़ाम बोलते हैं हम उसको, under observation. This reaction is under observation. So when a system at equilibrium is subjected to a change in any of the factor, factor क्या लेना है? factor, what is the factor? factor में आ सकता है concentration, अवामिल कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा आ सकता है प्रेशर, थर्ड फैक्टर दैट इज टेम्परेचर, फोर्थ फैक्टर दैट इज कैटलिस्ट, और भी दूसरे अवामिल हो सकते हैं. तो दीज आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम. देन सिस्टम विल रिस्पॉन्ड सच अ वे एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज. तो ली चैटेलियर ने क्या बोला कि अगर कोई एक सिस्टम है, कोई एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम हालत में है, अगर हम कोई फैक्टर चेंज करते हैं, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना ये रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल रेट से ये रिएक्शन हो रही है. अगर हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, कोई भी एक फैक्टर चेंज कर देते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम हालत जो है तब्दील हो जाती है. जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अभी कैसे है इक्विलिब्रियम हालत में, हमने क्या किए, ज़्यादा मिकदार में ए ऐड कर दिए, रिएक्टेंट ए ऐड कर दिए. तो क्या मतलब? कॉन्सेंट्रेशन इज चेंज, कॉन्सेंट्रेशन तब्दील हो गया. तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, दिस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. जैसे इक्विलिब्रियम यहाँ पर दोनों बराबर एरो बनाते हैं हम, मगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेज हो जाएंगी और बैकवर्ड स्लो हो जाएंगी. तो ये क्यों होता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. तो कुछ वक्त के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ वक्त के लिए, फॉर सम टाइम, और फिर से वापस जो है कौन सी हालत में आ जाती है? इक्विलिब्रियम, फिर से आफ्टर सम टाइम. ओके, तो ये याद रखना है. दिस इज कॉल्ड एज ली चैटेलियर प्रिंसिपल. तो कोई भी अगर फैक्टर हम चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं इन इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द रिएक्शन नलिफाई टू रिमूव द चेंज इन द फैक्टर. यानी कुछ वक्त के लिए डिस्टर्ब हो जाता है इक्विलिब्रियम, मगर वापस जो है कुछ देर बाद फौरन जो है इक्विलिब्रियम हालत में फिर से आ जाती है. तो ये कहलाता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल. इसको नोट कर लेना है, ये जनरल थी. अब हमको देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ली चैटेलियर प्रिंसिपल. तो ये स्टेटमेंट है, एक मास के लिए आता है. अब हमको क्या देखना है? व्हाट इज दी फैक्टर्स अफेक्टिंग ली चैटेलियर प्रिंसिपल. फैक्टर्स अफेक्टिंग ली चैटेलियर प्रिंसिपल. तो ये स्टेटमेंट था. अब कुछ अवामिल जो है वो देखना है एग्जाम्पल के साथ. तो पहला जो फैक्टर है, अगर हम देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. फर्स्ट फैक्टर दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. एग्जाम्पल के साथ, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल आसानी के साथ समझ में आया. तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, व्हाट इज द एग्जाम्पल? इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द एग्जाम्पल? व्हाट इज द रिएक्शन? अमोनिया NH3 का फॉर्मेशन क्या है? H2 प्लस N2. तो H2 गैस प्लस N2 गैस, इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2 टाइम NH3 gas. Plus in this reaction heat is also evolved.
हीट यहाँ पर खारिज होती है, हरारत। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेना है। हाइड्रोजन कितना हो रहा है, नाइट्रोजन 2, तो इधर 2, हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पर 3 कर दें। दिस इज दी आवर एग्जाम्पल। तो इफ वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन, इफ वी चेंज, या यहाँ पर इंक्रीज, चेंज मतलब इंक्रीज कर देते हैं। इफ वी इंक्रीजेस concentration of reactant, that is reactant क्या है, that is H2 और N2। अगर हम H2 या N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा मिकदार में गैस सप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कुछ वक्त के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगी। रिएक्टेंट ज़्यादा मिला रहे हम तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएंगी। रिएक्टेंट ज़्यादा मिला रहे, एक वक्त आता है कि जब इक्विलिब्रियम हालत में आती है रिएक्शन, मगर उस इक्विलिब्रियम हालत में अगर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ वी इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज H2 और N2, व्हाट हैपन, द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड towards right hand side, मतलब इस तरह ये इक्विलिब्रियम इस तरह शिफ्ट हो जाएंगी फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए। बट आफ्टर मिनिमाइजिंग effect of increased concentration, equilibrium attain back, यानी कुछ वक्त के लिए ये इस तरह इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाती है राइट हैंड साइड में, मगर कुछ देर बाद जब उसका कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ाया हमने उसका असर खत्म हो जाता है, तो फिर से इक्विलिब्रियम हमको इस तरह मिल जाती है। तो यही ली चैटेलियर प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तब्दील करते तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्रोडक्ट का बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएंगी रेट ऑफ रिएक्शन। मगर जब वो कॉन्सेंट्रेशन जो हमने इंक्रीज किए या डिक्रीज कर रहे हैं वो असर खत्म हो जाएगा, तो फिर से हमको क्या मिल जाती है, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज नथिंग बट ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ये बिल्कुल आसान था कॉन्सेंट्रेशन का कंसेप्ट, समझ में आ रहे। तो अगर हमने क्या बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएंगी, देयरफॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बढ़ा रहे हैं, अमोनिया गैस और बढ़ा दे रहे हैं, हम प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बैकवर्ड बढ़ जाएंगी और कुछ वक्त के बाद जितना बढ़ाए थे वो खत्म हो जाएगा, फिर से क्या मिल जाएंगे हमको, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो नोट कर लेना इसको, फर्स्ट फैक्टर दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद सेकंड फैक्टर देखते हैं हम, प्रेशर। Now see second factor affecting Lee Chatelier's principle, that is effect of pressure. Second factor is pressure. पहला concentration देखें, इसमें दो एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इट इज़ कलरलेस, बेरंग है हवा के जैसी, एंड इट इज़ इक्विलिब्रियम विथ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलेंगे इसको, सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये दो गैस इक्विलिब्रियम हालत में है, ओके। यहाँ पर कलरलेस और रेडिश ब्राउन ये कलर इनका बताया गया। तो अगर हम ये अगर कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है हमारे पास, और इसमें इक्विलिब्रियम हालत में मौजूद है कौन सी गैस, N2O4 इक्विलिब्रियम विथ NO2। इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर हियर, सी इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये 1 मोल है,
यहाँ पर कितना मोल है ये, दैट इज़ 1 मोल, यहाँ पर 2 मोल, ये कितना मोल है 2 मोल। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज लेस, देयरफॉर इफ वी डिक्रीज प्रेशर, मतलब यहाँ पर जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम होंगे, इफ वी डिक्रीज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इफ वी डिक्रीज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, लेस नंबर ऑफ मोल्स, जिस तरफ भी नंबर ऑफ मोल कम होंगे उस तरफ का अगर प्रेशर हम डिक्रीज करते, प्रेशर डिक्रीज कैसे करना है, जो भी कंटेनर है, जैसे यहाँ पर ये गैस मौजूद है, इस कंटेनर में ये पिस्टन लगा है ना, अगर उसको अच्छे से देखें हम इस तरह, ये कोई कंटेनर है और उसमें ये पिस्टन लगा है, पिशारा जिसको बोलते हैं हम, ये पिस्टन लगा है और यहाँ पर ये N2O4 इक्विलिब्रियम विथ NO2 है। तो प्रेशर कम करना मतलब क्या है, पिस्टन को क्या करेंगे हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जिस तरफ भी नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहाँ पर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो अगर हम क्या करते हैं, इफ यू डिक्रीज प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम है, देन इक्विलिब्रियम shifted towards राइट। यहाँ नंबर ऑफ मोल कम है, तो अगर हमको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो क्या करना होगा, हमको प्रेशर डिक्रीज करना होगा। तो टुवर्ड्स राइट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, बैकवर्ड डिक्रीजेस, इसका मतलब यह हुआ। कुछ वक्त के लिए चेंज होगा, फिर से क्या होगा, जब तक कि जो प्रेशर हमने डिक्रीज किए वो नलीफाई हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है वो असर, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर रेडिश ब्राउन कलर इंटेंसिटी, दैट इज इंटेंसिटी यानी तक़वियत पावर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इंक्रीजेस। जो भी सिलेंडर लिए थे हमने, अगर उसका प्रेशर हम कम करेंगे तो सिलेंडर के आसपास जो ब्राउन कलर है वो बढ़ जाता है। क्यों ब्राउन कलर बढ़ रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तेज हो जाएंगी और बैकवर्ड कम, तो फॉरवर्ड बढ़ जा रही है, मतलब यहाँ पर कौन सा कलर बन रहा है, ब्राउन कलर। तो ये इस तरह हम बता सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर कितने मोल हैं, 1 प्लस यानी दैट इज 2 मोल्स। इस तरफ भी कितने मोल्स है, 2 मोल्स। तो मोल्स आर इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल। तो अगर हम प्रेशर इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactants and products are equal, then there is no effect of change in pressure, on equilibrium स्टेट। इक्विलिब्रियम हालत पर कोई तब्दीली नहीं होती ऐसी रिएक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर कम भी कर दे, ज़्यादा भी कर दे रिएक्टेंट का, तो इक्विलिब्रियम जैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के उतने ही प्रोडक्ट के यहाँ पर। तो याद रखना है, ये दोनों एग्जाम्पल प्रेशर के ताल्लुक से। तो सिर्फ ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल जिस तरफ कम है उस तरफ का प्रेशर अगर हम बढ़ा देते हैं, प्रेशर कम करते हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएंगी। समझ में आ रहा। अगर उसका अपोजिट करते हम, इफ वी इंक्रीज, डिक्रीज की बजाय इंक्रीज कर दे प्रेशर, मतलब क्या करें, हमने ये पिस्टन है, यहाँ पर ये गैस है, हमने उसको और प्रेस कर दिए, यहाँ पर लेकर आ गए, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड बढ़ जाएंगे। अब बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के ज़्यादा है तो आपस में ज़्यादा रिएक्ट होंगे, तो बैकवर्ड बढ़ जाएंगे इंक्रीज करने पर। और इंक्रीजिंग द प्रेशर द रेट ऑफ बैकवर्ड, इस तरह ये तेज़ हो जाएंगी और ये स्लो हो जाएंगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ ज़्यादा मॉलिक्यूल से आसपास, ये 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, तो ये इसकी आबादी ज़्यादा है रिएक्शन में, इसीलिए वो आपस में फ़ौरन मिलेंगे प्रेशर कम करने पर। प्रेशर कम यानी करीब करीब आ जाएंगे।
तो ये कुछ देर बाद जब वो असर खत्म हो जाएगा तो फिर से कौन सी हालत में आ जाएंगे, फिर से इक्विलिब्रियम। तो इसी को ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहते हैं कि इफ एनी रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड इफ वी चेंज एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम देन द इक्विलिब्रियम स्टेट नलिफाई मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ दैट फैक्टर। ये दो एग्जाम्पल किसके लिए हमने, प्रेशर की। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर, इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। Now see the third factor, that is effect of temperature on the equilibrium। यहाँ पर देखना है फर्स्ट एग्जाम्पल PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 गैस ये कन्वर्ट होती है ऑन डिकम्पोजिशन PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस में, और इतने अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। ये क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, याद रखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व, खारिज हो रही हीट। एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड मतलब क्या, रिवर्स रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है रिवर्स, इंडोथर्मिक मतलब यहाँ पर क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब हो रही है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड इंडोथर्मिक। इफ वी ऐड हीट, अगर हीट ऐड करते हम तो कौन सी एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन पहले से एक्सोथर्मिक है, कंटेनर कैसा है, गर्म है। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन में और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इफ़ यू ऐड हीट देन फॉरवर्ड रिएक्शन, देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। जिस डायरेक्शन में हीट खारिज हो रही है फिर से हम हीट बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड डिक्रीज हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर ये स्मॉल हो जाएंगी, और बैकवर्ड इंक्रीज। तो कुछ वक्त के लिए अगर हम हीट बढ़ा देते हैं तो कुछ वक्त के लिए इस तरह का अमल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड। मगर जब तक वो असर है तो ये अमल रहेगा, वो असर खत्म हो जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो फिर से हमको कौन सी हालत मिल जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज दी ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो कुछ अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिए, 10 डिग्री बढ़ा दिए, तो कुछ वक्त के लिए 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाए तो कुछ वक्त के लिए इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो स्लो हो जाएंगी, और बैकवर्ड बढ़ जाएंगी मतलब PCl5 ज़्यादा बनेगा, PCl3 और Cl2 कम बनेगा। क्या करें हमने, इफ़ वी ऐड हीट, इफ़ वी डिक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, देन इंडोथर्मिक कौन सी है, बैकवर्ड। तो यहाँ पर अब बैकवर्ड स्लो हो जाएंगी और फॉरवर्ड बढ़ जाएंगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर हमको बढ़ाना है तो उसका टेम्परेचर हमको कम करना होगा, बर्फ़ वगैरह या ठंडा पानी आसपास रखना होगा। तो अगर ये कंटेनर है जिसमें कि रिएक्शन हो रही है, अगर इसको हमने बर्फ़ वगैरह रख दिया आसपास, आइस रख दिए, तो ये क्या करें, हमने टेम्परेचर लो कर दिए। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन, टेम्परेचर कम करने पर इस तरह का अमल होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इस तरह का। मगर कुछ देर बाद वो असर खत्म होने के बाद फिर से हमको क्या मिलता है, दैट इज इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड एज ली चैटेलियर प्रिंसिपल। नाउ सेकंड एग्जांपल, सी दी सेकंड एग्जांपल। इफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर रिएक्टेड, इट गिव्स मिथिल अल्कोहल। क्या ये, दैट इज मिथिल अल्कोहल गैसियस फॉर्म में, और इसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसके लिए अगर हम फार्मूला लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो हमको पता है फार्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट सिर्फ मिथिल अल्कोहल है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दो रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट यहाँ पर लिख दिए। तो तजुर्बे की बुनियाद पर बाय एक्सपेरिमेंट अगर हम टेम्परेचर, एक फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट खारिज हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Kc पर क्या असर होगा, तो यहाँ पर बताया गया कि अगर टेम्परेचर 290 है तो Kc की वैल्यू क्या आती है,
1.7 इंटू 10⁻17, ये सबसे ज़्यादा कीमत है। कम टेम्परेचर है तो Kc की वैल्यू सबसे ज़्यादा। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो 10 कितनी है 11 हो गई, कम हो गई 10⁶, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 10⁶। तो ये सबसे लो वैल्यू है, ये सबसे हाई वैल्यू है। तो ये वैल्यूज याद रखना है कि इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये वैल्यूज़ की कीमत जो है कम होते चले जाएंगी, है ना यहाँ पर। तो ये वैल्यूज़ जो है फॉरवर्ड स्लो हो जाएंगी। टेम्परेचर बढ़ा रहे हम, ये टेम्परेचर बढ़ा रहे तो फॉरवर्ड स्लो हो जाएंगी, बैकवर्ड बढ़ जाएंगी। फिर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो और स्लो हो जाएंगी और बैकवर्ड बढ़ जाएंगी। तो ये मतलब हो रहा है। तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है मतलब ये कीमत जो है बढ़ रही है। बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रही है मतलब ये कीमत बढ़ रही है। जब जैसे डिनोमिनेटर की कीमत बढ़ाएंगे हम तो ये वैल्यू जो है आंसर कम होता चले जाएगा। तो फिर से देख लेंगे, इट इज़ एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन if we increase temperature 298 500,000 what is the effect on the equilibrium constant। तो if we increase temperature then forward reaction increase कर रहे हम, तो यहाँ पर अभी इतना था, ये बैकवर्ड इतना था, यहाँ पर और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिए थे और बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इतना और फॉरवर्ड। तो यहाँ पर बैकवर्ड बढ़ रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ये कीमत बढ़ जाएंगी, डिनोमिनेटर की कीमत बढ़ेंगी तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएंगे। तो Kc की वैल्यू देखो हाई थी और यहाँ पर सबसे लो है। तो दिस इज अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको नोट कर लेना है। आखिरी फैक्टर देखना है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। Now see last factor, that is effect of catalyst on equilibrium, or that is Le-Chatelier principle। catalyst मतलब तमाशी आमिल। catalyst does not affect value of equilibrium constant and equilibrium composition of the reaction। catalyst कोई रिएक्शन में अगर मिला रहे हम, एक्सटर्नल मटेरियल मिला रहे तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर असरअंदाज नहीं होता, वैल्यू सेम रहती है। ना ही रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ेंगी ना ही प्रोडक्ट की, मगर क्या करता है ये, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत कई साल लग जाते, कई दिन लग जाते, तो हम क्या करते हैं उसमें कैटलिस्ट मिलाते, एक्सटर्नल मटेरियल मिलाते, तो उसकी वजह से रिएक्शन कई दिनों में हो रही तो फ़ौरन 1 घंटे में हो जाती है, 5 मिनट में हो जाती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ओनली इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो 2 एग्जाम्पल है यहाँ पर समझ लेना है। पहली जो एग्जाम्पल है इसको स्टरीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हो, स्टरीफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथेनोएट, ये एक ईस्टर है। तो ईस्टर का फॉर्मेशन जैसे अल्कोहल, एसिड वगैरह है, तो ऐसे ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है। तो एग्जांपल इथेनोइक एसिड, एसिड मिलाए, वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं लिक्विड हालत में। इथेनोइक एसिड लिक्विड हालत में लिए और उसको लिक्विड हालत में इथेनॉल के साथ रिएक्ट किए, तो इक्विलिब्रियम मिलता है हमको, और क्या बनता है, इथिल इथेनोएट और वाटर। तो इस तरह ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्शन अगर हम एसिड ना मिलाए इसमें, एक्सटर्नल H2SO4 HCl कुछ ड्रॉप ना मिलाए, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, कई दिन लगते हैं। मगर जैसे ही कुछ मिकदार HCl या H2SO4 के मिलाते हम तो रिएक्शन फ़ौरन शुरू हो जाती है और हमको इक्विलिब्रियम फ़ौरन मिल जाता है। तो इक्विलिब्रियम मिलने कई दिन लगते हैं विथआउट एसिड, और एसिड मिलाते ही ये रिएक्शन फ़ौरन इक्विलिब्रियम हालत में आ जाती है। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मेशन अगर करना है तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एफी एंड मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम और एफी थोड़ा मिकदार मिलाया जाता है, तो एफी के ऊपर फ़ौरन ये डिपॉजिट हो जाते हैं और हमको क्या मिलता है, NH3, तो फ़ौरन रिएक्शन हो जाती है। अगर एफी ना मिला है कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट ना मिला है तो रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ओनली इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह ये आखिरी फैक्टर था, नोट कर लेना है इसको। और इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये नोट कर लेना। नाउ सी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो एक ही एप्लीकेशन दिया है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इट इज़ कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर से ये प्रोसेस को रखा गया, हैबर्स प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एयर, हवा से नाइट्रोजन, हवा में 78% नाइट्रोजन है, तो हवा से नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाता है, एंड हाइड्रोजन गैस फ्रॉम दी नेचुरल गैस, कुदरती गैस से हाइड्रोजन, दोनों को मिक्स किया जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर, कितना मोल है नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का कितना मोल है 3 मोल, 3 हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आर मिक्स इन द प्रोपोर्शन 1:3 बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 3 मोल, ये दोनों को मिक्स किए। तो अब ये मिक्स करने के बाद एक कंटेनर, बड़े कंटेनर में ये फैक्टर्स अवामिल जो है अटेन किए जाते हैं। तो 450 डिग्री सी, 450 डिग्री सी मतलब 773 केल्विन, केल्विन में अगर देखें, एंड प्रेशर अबाउट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर हो गया, और ये कैटलिस्ट, आयरन एज ए कैटलिस्ट। तो ये मिक्स किया जाता है। तो अटेनिंग दिस फैक्टर्स the nitrogen and hydrogen gas are converted and these mixture are cool, क्या किया था यहाँ पर कूल किया जाता है। तो गैसेज आर कूल्ड एंड NH3 टर्न्स टू लिक्विड, जब गैस को कूल करेंगे हम, मिक्स हो जाएंगे ये, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन अमोनिया में, और अमोनिया कौन से फॉर्म में मिलता है हमको, इन दी लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ पर जब कूल किया था गैस को, फ्रॉम दी कूल्ड मिक्सचर दी अनरीच्ड गैस रिसाइकल्ड, यानी कुछ गैस जो अनरीच होती है यानी अनरिएक्टेड होती है, तो कुछ मिकदार में जो बच रही है वो वापस उसको रिसाइकल किया जाता है। अमोनिया में जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं बन पाई अमोनिया में, तो वो गैस को फिर से रिसाइकल किया जाता है, फिर से वो अमल करे, अमोनिया बन जाता है। तो ये जो साइक्लिक चार्ट बना है ये कहलाता है हैबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 मोल हमको अमोनिया मिलता है। तो पहला फैक्टर देखिए, अगर हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं हम। पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, याद रखेंगे यहाँ पर दिस इज सिंस फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर हीट खारिज होती है, इट इज एक्सोथर्मिक, सिंस forward reaction that is formation of ammonia is exothermic रिएक्शन है या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इसीलिए टेम्परेचर हम बढ़ा नहीं सकते, और टेम्परेचर अगर कम किए, इफ़ वी डिक्रीज टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। दोनों फैक्टर याद रखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज फॉर्मेशन अमोनिया इज एक्सोथर्मिक, हीट इज इवॉल्व, हीट इवॉल्व हो रही है, तो हमको क्या करना है, वी हैव टू डिक्रीज टेम्परेचर। अगर फास्ट करना है तो डिक्रीज करना होगा टेम्परेचर, बट इफ यू डिक्रीज टेम्परेचर देन रेट, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करे तो स्लो हो जाती है वो। तो यहाँ पर क्या करना है, देयरफॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अबाउट, कितना रखना है यहाँ पर 773 केल्विन, दैट इज 450 डिग्री सी। तो ये ऑप्टिमम यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन तेज़ी के साथ वकूफ़ पजीर हो। तो इस तरह ये ऑप्टिमम टेम्परेचर याद रखना है। क्लियर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कितना ऑप्टिमम, तो यहाँ पर क्या बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर वी कैन नॉट इंक्रीज टेम्परेचर, वी कैन नॉट डिक्रीज लार्ज टेम्परेचर बिकॉज एट लार्ज डिक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो स्लो डाउन। देयरफॉर ऑप्टिमम मीन्स एवरेज टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, दैट इज 773। दूसरा फैक्टर देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सेकंड फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल याद रखेंगे, कितने मोल हो रहा है यहाँ पर 4 मोल्स, यहाँ पर कितने हो रहा है 2 मोल्स। तो 2 मोल्स अमोनिया मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
इज लेस, दैट इज 2 मोल, 2 मोल है यहाँ पर, दैट इज 2 मोल। देयरफॉर जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम है उस तरफ का क्या करना है हमको, प्रेशर डिक्रीज करना है। मतलब इधर इंक्रीज किए हमने तो ये मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। देयरफॉर इफ वी इंक्रीज प्रेशर then rate of forward reaction increases। मतलब ये कंटेनर में अगर लिए हमने, बीकर में ले लिए, इस तरह ये बीकर में ले लिए और प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन करीब करीब आ जाएंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन करीब करीब, प्रेशर हमने बढ़ा दिए, इंक्रीज कर रहे हैं हम प्रेशर, तो करीब करीब आने से फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएंगी, इस तरह बढ़ जाएंगी और बैकवर्ड कम, तो हमको ज़्यादा मिकदार में अमोनिया मिल जाएगा। तो हैबस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि प्रेशर बढ़ाया जाता है, अबाउट 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर नॉर्मल होता है, प्रेशर नॉर्मल कहलाता है। हमारे आसपास का प्रेशर अभी 1 माना जाता है, 1 atm, तो उसके 200 गुना बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, 200। तो क्या लिखना है यहाँ पर, therefore optimum pressure is, optimum pressure is, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, ऑप्टिमम एवरेज कितना लेना है, 200 एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीज़ें हैबर्स प्रोसेस में लिखना है, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया, आयरन एज ए कैटलिस्ट। ये गैस है तो अगर इस पर आयरन मिलाते हैं हम तो लोहा, आयरन क्या काम करता है, आयरन पर ये दोनों गैस डिपॉजिट हो जाती है, डिपॉजिट होने के बाद रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो अमोनिया अगर ज़्यादा बनाना है तो आयरन उसमें मिलाया जाए तो फ़ौरन ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो ये तीनों फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट लिख सकते हैं हम। तो इट इज़ दी हैबस प्रोसेस। इस तरह ये चैप्टर हमने यहाँ कंप्लीट किया, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 केमिकल इक्विलिब्रियम, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू।